दोस्तों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि भाई अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं रहेगी ना तो भाई हकीकत मानो कि आप कोई भी काम नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, और उसमें भाई बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी यही बात कर रहा हूँ कि आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आप फेल हो जा रहे हो। अगर भाई आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं रहेगी ना तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ रहेगी तभी आप उसमें टिके रहोगे और आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे। कौन सा चीज़ है भाई, आपको हकीकत कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आज से उस चीज़ का फॉलो करो या फिर कल से आपकी मर्जी है भाई, बट भाई कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका फॉलो करना शुरू कर दोगे ना भाई आपके लिए बहुत फ़ायदा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर था, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब कहीं से आपको ऐड करना है, नहीं, आपके बचपन में था और अभी आपको याद कराता हूँ कि आपके अंदर कहाँ था। देखो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ भाई, आप बेशर्म हो जाओ। अगर भाई बेशर्म नहीं हो जाओगे या फिर ज़िद्दी नहीं होगे, किसी काम को लेकर ज़िद्दी नहीं होगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उस काम को मतलब छोड़ देंगे। अब मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि आपके बचपन में ये कहाँ था और कैसे आप यूज करते थे। देखो आप बचपन में जब बैट बॉल खेलते थे तो क्या होता था कि गलियों में जब बहुत सारे लोग होंगे जो शहर में रहते होंगे वो गली में खेलते थे, वो क्या होता था मतलब खेलते खेलते क्या होता था कि भाई किसी के घर में बॉल चल जाती थी और वो जिसका घर में चला जाता था वो निकलता था और 4 गाली देता था, फिर उसके बाद वो अंदर चला जाता था, बॉल भी नहीं देता था। हम लोग क्या करते थे उनके दरवाजे पे जाके मांगते थे कि बॉल दे दो आंटी, बॉल दे दो अंकल, बॉल दे दो। भाई वो क्या करते थे, कहते थे नहीं 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 देंगे भाई, जाओ चले जाओ। उस टाइम भी भाई हम लोग ज़िद्दी हो जाते थे कि नहीं हम लोग बॉल लेकर ही जाएंगे, चाहे हमें 2 घंटा लग जाए या फिर 1.5 घंटा लग जाए, वहीं पे बैठ जाते थे भाई। और वो क्या होता था लास्ट में भाई जिनके घर में बॉल गई होती थी वो भाई बॉल लेके आते थे और देते थे। भाई कह रहा हूँ कि अगर आपने उसको फिर से जगा लिया, फिर से उसको बिल्ड कर लिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो काम तो करना चाहते हैं और रिजेक्शन हो जाता है, एक काम करते हैं और उसके बाद फेलियर हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं यार मैं अब नहीं करूँगा, मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ। भाई वो समझो कि आपके बचपन में था और आपने उसका बहुत यूज किया था, उसका फ़ायदा भी आपने उठाया था, आप उसको भूल चुके हो। तो भाई आज से उसका फ़ायदा उठाओ भाई, बिल्कुल ज़िद्दी हो जाओ। कोई भी काम ले उसको पकड़े रहो तब तक जब तक वो हो ना जाए। जैसे बचपन में क्या होता था, जब तक वो बॉल नहीं मिलती थी तब तक हम लोग वहाँ से निकलते नहीं थे और लास्ट में भाई क्या होता था वो बॉल उनको देना ही पड़ता था। वैसे ही आप कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे भाई एकदम ज़िद्दी हो जाओ जब तक वो काम ना हो जाए। जब वो काम हो जाएगा तो समझो कि आपको वो जितना आपने टाइम लगाया, जितना आपने परिश्रम किया उसका भाई आपको परिणाम मिलेगा और आप कहोगे कि हाँ मैंने तो ये तो कर लिया। अब भाई मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ चुके हैं भाई, इसको छोड़ चुके हैं, भूल भी चुके हैं कि यार मैं ऐसा बचपन में था। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब भाई ऐसे थे, सब जिद्दी थे बचपन में। मतलब कोई आइसक्रीम भी नहीं मिलती थी ना हमें तो क्या करते थे, लोटने पोटने लगते थे, मतलब हमें चाहिए ये आइसक्रीम, चाहिए तो चाहिए। फिर क्या होता था हमारे मम्मी पापा के देखते थे कि अब ये मानने वाला नहीं है तो इसका क्या उपाय है, इसका यही उपाय था कि इसको जो आइसक्रीम जो चीज़ ये मांग रहा है उसको दे दिया जाए। फिर क्या होता था वो विवश हो जाते थे और वो चीज़ देने के लिए तैयार हो जाते थे और उसके बाद हम लोग पा जाते थे तो कितना खुश होता था। क्या आपको याद है कि मतलब आपने 2 घंटा लौट के किसी चीज़ के लिए जिद किया, फिर उसके बाद भाई आपको मिल गया तो वो 2 घंटा आपने भूल गया, सिर्फ आइसक्रीम मिल गया, फिर उसके बाद आप खुश हो गए। हुआ था ना आपके साथ? तो भाई उस चीज़ को क्यों भूल चुके हो, उस चीज़ को पकड़ो भाई। ऐसा मत सोचो कि नहीं वो बचपन में हुआ है, वो बचपन में हुआ है, आपके साथ हुआ है तो उसको जवानी में भी आप उसका यूज कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं भाई जो जो बचपन में चीज़ होती है ना वो भाई आपकी एक एक्सपीरियंस रहती है और भाई उसका आप हो सकता है जवानी में या फिर कभी भी आपको समय मिले तो उसका यूज करो, ना कि उसको भूल जाओ। आपने क ख ग घ बचपन में पढ़ा है तो क्या उसको भूल गए हो? नहीं भूले हो ना। तो भाई वो सब जब आपने यूज किया है तो अब भाई अपने ज़माने में क्यों नहीं यूज कर पा रहे? बहुत सारे लोग कह रहा हूँ ये टॉपिक से दूसरी बात है कि मतलब एक जैसे किसी से प्यार करते हैं, एक ही रिजेक्शन में भाई, एक ही ब्रेकअप में बहुत उम्मीद छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई अब मैं
प्यार नहीं करूँगा, ब्रेकअप हो गया तो अब भाई मेरी उम्मीद छूट गई है। भाई आपको मतलब अपना वो बचपन वाला एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब अलग टॉपिक में बता रहा हूँ कि भाई ये प्यार भी आपको एक अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो भाई आप उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। मतलब आप क्या दर्द होता है आप उसका फील नहीं कर पाओगे। एक बार करोगे, जब आपको धोखा मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि अरे यार मुझे सतर्क भी रहना पड़ेगा, इस चीज़ में सतर्क भी रहना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको इसी चीज़ का यूज करना पड़ेगा। ज़िद्दी तो बनना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में ज़िद्दी बनना पड़ेगा। नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर ज़िद्दी नहीं बनते हो तो बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आप भाई अपना फ़ायदा उन लोगों से उठवाओगे। मैं कह रहा हूँ कि रोड पे जा रहे हो, ठीक है, अगर आप ज़िद्दी नहीं हो तो हो सकता है कि कोई धक्का मार के इधर कहेगा चल इधर हो, फिर आप क्या कहोगे, आप तुरंत हट जाओगे। भाई वो ज़िद्दी है तो आपको हटा देगा। अगर आप ज़िद्दी हो तो कहोगे हाँ क्या बात है चल तू उधर जा, तो वो तुरंत उधर जाएगा। मतलब आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी। ऐसा मत सोचो कि नरम दिल का बनना पड़ेगा, कठोर दिल का बनना पड़ेगा। मतलब अपने हक के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। बोल अगर बचपन में चाहिए थी तो क्या करना पड़ता था, वहीं पे बैठ जाओ, दो आंटी अंकल दो हमें बोल, हमें खेलना है। वो गाली भी देते थे, मार के भगा भी देते थे। फिर क्या होता था, अगले दिन हम लोग फिर वहीं पे जाके खेलना शुरू करते थे। क्या वहाँ से हम लोग मतलब उसको भूल चुके हैं? अगर भूल चुके हो भाई तो फिर उसको जगाओ और अपनी ज़िंदगी में उसका यूज करना शुरू करो। नहीं तो भाई अपनी लाइफ में आप मतलब एक ही रिजेक्शन में फेल हो जाओगे, फिर उसके बाद कहोगे कि यार अब मुझे नहीं करना है। तो ये लाइफ वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि एक ही बारी में मुझे सक्सेस मिल जाएगी, नहीं हो। आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा, आपको बार बार वो चीज़ करना पड़ेगा। जितनी बार करने की लोड पड़े ना उतनी बार करो, पर उसके लिए आप इतना सोच लो कि आपको वो पाना ही है। ज़िद्दी ऐसा बन जाओगे, समझ गए? नहीं ज़िद्दी बनोगे तो वही होगा जो मैंने आप लोगों की इस वीडियो में बताया, समझ गए? तो ज़िद्दी आज से इस वीडियो को देखने के बाद धीरे धीरे बनो। आपको याद करो कि आपके बचपन में कब आप ज़िद्दी बने थे किसी चीज़ को पाने के लिए, समझ गए? तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, जो मैंने आपको बचपन का एक्सपीरियंस करा दिया, अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।